ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कहाँ तक हुआ था? 10 तक। परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में सत सत नमन करते हुए उपस्थित 49 अब आत्माओं के श्री चरणों में सत सत नमन। आत्मस्वरूप डॉक्टर भक्तिमयी माता है। कल हम सुन रहे थे नियत कर्म, मतलब शास्त्र में जो दिया गया है जो कर्म करने के लिए। पहले कि नियत कर्म मतलब शास्त्र में जो कहा गया है, जिस कर्म का जो अधिकारी है वर्ण के अनुसार आश्रम के अनुसार, बोले कि वो जो है भगवान ने बोले उसी को नित्य कर्म मान करके आचरण करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना परिणाम में बहुत श्रेष्ठ है। क्योंकि शरीर यात्रा के लिए, शरीर निर्वाह के लिए तो कर्म की जरूरत है। तो बोले कि अगर कर्म नहीं करेंगे तो शरीर यात्रा नहीं होगा। बोले कि ये बताया, आगे बता रहे हैं। बोले कि बंधन का कारक अगर आप मानते हो कर्म को, बोले कि ये आपका भूल चिंतन है। ये सोचना नहीं चाहिए कि कर्म करने से मुझे बंधन होगा। बोले कि आप यज्ञ कर्म किया है, कर्म ही भगवान है, ऐसा मानना चाहिए। क्योंकि शास्त्र में कहा गया है यज्ञों वै विष्णु हूँ। बोले इसमें ये यज्ञ जो हम करते हैं, कर्म करते हैं, बोले कि ये क्या है? बोले कि ये विष्णु है, ईश्वर है। बोले कि उसके लिए तो कर्म किया जाए। यज्ञार्थात् कर्मणो न्यत्र। बोले कि उस कर्म को छोड़ करके, ईश्वरार्थ कर्म को छोड़ कर दूसरे कर्म से कर्म करने वाला अधिकारी मनुष्य समुदाय, बोले क्या है? बोले कि वो बंधन मुक्त हो जाते हैं। बोले कि ये ईश्वरार्थ कर्म को करने पर ही बंधन मुक्त होते हैं, और ईश्वरार्थ कर्म को छोड़ करके दूसरा कर्म करने से उनको क्या होता है? बंधन हो जाता है। बोले कि इसलिए तू कर्म फल और आसक्ति से रहित हो करके, बोले कि तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। बोले कि आसक्ति से रहित हो करके ईश्वरार्थ कर्म को भली प्रकार तू आचरण करो।
अभी बता रहे हैं, इति च अधिकृतेन कर्म कर्तव्यम। बोले कि ये इस कारण से भी अधिकारी को कर्म करना चाहिए। सहजज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पूर्ववाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्व मेषभोस्त्विष्ट कामधुक्। बोले कि सहजज्ञा, बोले कि यज्ञ सहित, बोले कि प्रजा सृष्ट्वा, प्रजा का जब उत्पन्न किए, बोले कि पूर्ववाच, पूरा मतलब स्वर्गादौ, स्वर्गादौ मतलब ये जो स्वर्गादौ, स्वर्गादि का जो रचना किए, बोले कि ये प्रजापति जो ब्रह्मा है, बोले कि सृष्टि के आदि काल में, बोले कि ये यज्ञ सहित ही, यज्ञ को छोड़ करके नहीं, यज्ञ सहित प्रजा को अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये तीनों वर्ण को रच करके, बोले कि रचयिता प्रजापति ने कहा कि इस यज्ञ से तुम लोग जो है, बोले कि प्रसविष्वध्व, बोले कि उत्पत्ति यानी वृद्धि करो, ये कहा गया है। बोले कि कर्म के द्वारा ही, मतलब ब्रह्मा जी ने बताए, बोले कि आप जो है इस यज्ञ रूपक कर्म को करके तुम जो है ये सृष्टि को वृद्धि कराओ। बोले कि इसको, बोले कि ये यज्ञ तुम लोगों को, बोले कि त्विष्ट काम दुख, बोले कि ये इष्ट कामनाओं का देने वाला है, अर्थात इच्छित फल नाना भोगों को देने वाला है। जब प्रजा सृष्टि होंगे, जैसे कि हम कर्म करते हैं तो हर समय तो नहीं कर पाते, तो हमको कर्म क्यों करना पड़ता है? खाने के लिए, रहने के लिए, पहनने के लिए, ये तो करना पड़ता है। तो अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो हमारा जीवन यात्रा नहीं होगा। इसलिए बोले कि देखो, ये यज्ञ जो करोगे, यज्ञ के द्वारा ही जब सृष्टि प्रारंभ की ब्रह्मा जी ने, तब सबको बोले कि तुम सृष्टि वृद्धि करो, बढ़ाओ, उत्पत्ति, सृष्टि का उत्पत्ति यानी वृद्धि लाभ करो। बोले कैसे? बोले कि ये यज्ञ के द्वारा, यज्ञ रूपी कर्म के द्वारा वृद्धि कराओ। बोले कि क्यों? मन में अगर प्रश्न आएगा, बोले कि करने से क्या होगा? बोले कि जो इच्छित कर्म आपका जो है, बोले कि उसका जो है फल रूप नाना भोगों को भोगोगे, सुख सुविधा आदि प्राप्त होगा, पुत्र प्राप्ति होगा, गोधन आदि प्राप्त होगा। ये इच्छित फल आपको प्राप्त होगा। और ये यज्ञ रूपी कर्म को
करके ही जो है सुख सुविधा प्राप्ति के लिए ही ये किया जाता है। पहले बता दिए यज्ञों को विष्णु भावना करके, ईश्वर भावना करके कर्म करो कि मैं जो कर रहा हूँ ये भगवान के लिए कर रहा हूँ। तब जो है आपको इस संसार के बंधन नहीं आएगा ईश्वरार्पित कर्म करने से। बोले कि अगर फल की इच्छा करके करोगे तब जो बंधन आएगा। तब यहाँ पर बताए बोले कि अधिकृतेन कर्म कर्तव्यम, अधिकारी को कर्म करना चाहिए। तब ये बताए बोले कि ये अभी नहीं है, जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ तब सृष्टि के आदि काल में ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि किया प्रजा को जब सृष्टि किया तब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये तीनों वर्णों को रच करके उनको कहा कि तुम लोग यज्ञ के द्वारा ही सृष्टि को वृद्धि कराओ। बोले कि क्यों? बोले कि वृद्धि करने पर ही आपके जो इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, बोले कि फल रूप, बोले कि उस इच्छाओं के जो फल है, ये फल रूप जो है नाना भोगों को देने वाला है देवता। जिसके लिए जो कर्म आप यज्ञ आदि कर्म करते हो उसमें आपको जो है भोगों को भोगने का, भोग देने वाला वही देवता है। जिनके लिए आप कर्म करोगे वो देंगे आपको। बोले कि कैसे देंगे, उसके ऊपर बताते हैं। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः, परस्परं भावयन्तः श्रेयपरमवाप्स्यथ। देवान मतलब इंद्रियान, भावयत मतलब वर्धयत, वृद्धि कराओ। बोले कि देवान भावयता, देवान मतलब इंद्रियान, भावयत मतलब वर्धयत, वृद्धि कराओ। अनेन मतलब यज्ञ के द्वारा। बोले कि ते देवा भावयन्तु आप्यायन्तु वृष्ट्यादीना। बोले कि आप यज्ञ, बोले कि ये इंद्रियादि का वृद्धि करने के लिए, बोले कि आप यज्ञ जो करोगे, ये यज्ञ करने से क्या होगा? बोले कि ते देवा भावयन्तु, बोले कि वो लोग जो है देवता, बोले कि आपको वृद्धि कराएंगे। बोले कि कैसे? बोले कि वृष्टि आदि के द्वारा। आप्यायन्तु वृष्ट्यादीना, वृष्टि के द्वारा आपको वृद्धि कराएंगे। बोले कि आप अगर करोगे वो आपको फल देंगे। बोले कि परस्परम, परस्परम मतलब उभयम, करने वाला और देवता। बोले कि भावयन्तः श्रेय परम, बोले कि ये परम मतलब मुख्य लक्षणम ज्ञान प्राप्ति क्रमेण। बोले कि वो एक दूसरे के परस्परम, बोले कि इस प्रकार एक दूसरे को उन्नत करते हुए आप करोगे तो आपको वो फल देंगे। बोले कि आप क्या है? बोले कि इसके द्वारा, यज्ञ प्राप्ति द्वारा, बोले कि श्रेय, श्रेय क्या है? सबसे
श्रेय जो है मुख्य प्राप्ति करना। बोले कि परम अवाप्स्यथ, बोले कि आप ये यज्ञ द्वारा ही मुख्य रूप परम श्रेय को आप प्राप्त होगे, अथवा स्वर्ग रूप परम श्रेय को ही प्राप्त होगे। एक तो मुख्य परम मतलब परम मतलब मुख्य लक्षण भगवान ने बताया। बोले कि एक तो मुख्य को प्राप्त होगे, नहीं तो स्वर्ग आदि को प्राप्त होगे। बोले कि अगर कर्म करोगे, यज्ञ करोगे, यज्ञ करने से देवता जो है आपको इच्छित फल देंगे। आपके अनुसार ये बताए। बोले कि ये यज्ञ के द्वारा आप जो है देवान मतलब इंद्रादि देवताओं को, इंद्रादिन देवान मतलब इंद्रादिन, इंद्र, अग्नि, वायु, वरुण ये आदि देवता जो है, ये देवताओं को यज्ञ के द्वारा वृद्धि कराओ, क्योंकि यज्ञ के मंत्र के द्वारा ही देवता वृद्धि होते हैं, देवता को शक्ति मिलती है। यज्ञ आदि नहीं करोगे तो देवता जैसे हम भोजन नहीं करने पर हमारा क्या होता है, हम चलने को शक्ति नहीं मिलती है, शक्ति प्राप्ति होती है भोजन के द्वारा। इस प्रकार यज्ञ करने पर देवताओं का शक्ति जो है वृद्धि होता है। बोले कि उसका देवताओं का उन्नति होती है उसमें। अगर आप ये यज्ञ द्वारा देवताओं को, कर्म द्वारा अगर आप देवताओं को उन्नति करोगे तो उन्नति करने से आपके ऊपर संतुष्ट होके आपको भी वो फल देंगे। बोले किस प्रकार फल देंगे? बोले कि वो जो फल देंगे, बोले कि मुख्य रूप फल को अथवा स्वर्गादि भोगों को भोगने के लिए ये स्वर्ग रूप फल को आपको प्रदान करेंगे। पहले बता दिए, बोले कि कर्म न करने से आपका जीवन निर्वाह नहीं हो पाएगा, ये बता दिए। तो बोले कि जीवन निर्वाह के लिए कर्म करना चाहिए। बोले कि वो कर्म कैसे? बोले कि अगर आप कर्म ईश्वरार्थ कर्म करोगे तब आपको जो है बंधन नहीं होगा। अगर ईश्वरार्थ कर्म नहीं करोगे तो आप जो है बंधन आएगा। तो बोले कि इसलिए मान लो तुम कर्म नहीं करोगे तो जीवन यात्रा कैसे करोगे? इसलिए सबसे श्रेष्ठ क्या है? बोले कि ईश्वरार्थ कर्म करो। यहाँ पर बता दिए, बोले कि ईश्वरार्थ कर्म करने पर बोले कि ये देवता जो है आपको क्या है, इच्छित फल देंगे। बोले कि ये पहले भी सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ये यज्ञ के द्वारा ही सृष्टि करने के लिए बोले कि आप सृष्टि करो तो आपको जो है फल मिलेगा जीवन यात्रा के लिए। अभी बता रहे हैं, मतलब ये जो बोले कि
अभी बता रहे हैं, बोले कि देवताओं के लिए आप अगर कर्म करोगे तो देवता क्या होंगे? शक्तिशाली होंगे, उनको शक्ति प्राप्त होगा। शक्ति प्राप्त होगा तो उसी से वो संतुष्ट हो करके आपको भी वो फल प्रदान करेंगे, जिस फल के द्वारा आप मुख्य रूप को प्राप्त होगे अथवा स्वर्गादि रूप, स्वर्ग रूप परम श्रेय को ही प्राप्त करोगे। यहाँ बता दिए। दूसरी बात और बताए, बोले कि इष्टान भोगान हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दता न प्रदायैभ्यो ये भुंक्ते स्तेन एव स। इष्टान अभिप्रेतान, बोले कि भोगान ही वो, बोले कि इसमभ्यम तुम लोगों को इष्टान भोगान, बोले कि वो देवा, बोले कि वही देवता, दास्यन्ते, बोले कि वितरिष्यन्ति स्त्री पुत्रादीन यज्ञ भाविता, यज्ञ ही वर्धिता तोषिता इत्यर्थः। बोले कि आपके इच्छा के अनुसार ये भोग देंगे। बोले कि आप इष्टान भोगान हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता, बोले कि यज्ञों को तुम बढ़ाओगे। बोले कि यज्ञों को अगर तुम बढ़ाओगे तब उसी से संतुष्ट हो करके देवता तुम लोगों को क्या देवे? बोले कि इष्ट भोगान, बोले कि आपके इच्छा के अनुसार स्त्री पशु पुत्र आदि इष्ट भोगों को देंगे जो आप इच्छा करोगे। बोले कि तई ही, मतलब वो देव ही, देवता, दतान जो भोगान, अप्रदाय अदत्वा आन्योन्यम अकृत्वा इत्यर्थः। बोले कि येभ्यः, मतलब देवताभ्य, यो भुंक्ते स्वदेह इंद्रियाणि एव तर्पयति, बोले कि स्तेन एव, बोले कि तस्कर एव स देवादि स्वपरिपहारी, स्व अपहारी, बोले कि देवता द्वारा दिए हुए भोगों को भोगता है जीव। देवता क्या देते हैं? देवता धन देते हैं, स्त्री देते हैं, पशुधन आदि देते हैं, पुत्र पुत्र आदि देते हैं। बोले कि इनको प्राप्त करके, इन भोगों को प्राप्त करके उन्हें, मतलब वो देवता को न दे करके, उनका ऋण न चुका करके, उन्होंने जो दिए हैं, देवता ऋण मनुष्य हुआ है। बोले कि उनके लिए कर्म न करके देवता जो है इष्ट फल देते हैं, पुत्र देते हैं, स्त्री देते हैं, धन देते हैं, सब देते हैं, भोगों को भोगने के लिए वो देते हैं। वो भोगों को उन्हें न दे करके, अर्थात उनके लिए कुछ कर्म न करके,
इसका मतलब है वो दिया है, इसलिए देवताओं का ऋणी है हम। और वो ऋण न चुका करके जो खाता है, मतलब जीवन धारण करता है जो मनुष्य, बोले कि वो जो जीता है अपने के लिए, अपने शरीर के लिए और इंद्रियों को तृप्ति करने के लिए जो जीता है, तो बोले कि वो देवताओं का सत्व को हरण करने वाला चोर ही है। तैर्दता न यपदा योभ्यो यो भुंक्ते स्तेन बस, स्तेन मतलब चोर है। बोले कि यज्ञों द्वारा बढ़ाए हुए, संतुष्ट किए हुए देवता तुम लोगों को, बोले कि ये पुत्र पुत्रादि धन इत्यादि जो है आपका इच्छा जो है, इच्छित भोग आपको देते हैं। बोले कि वो भोगों को, देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को पा करके जो उन्हें न दे करके, मतलब उनके लिए कर्म न करके, उनका ऋण न चुका करके जो खाता है, बोले कि वो क्या है, अपने जीवन धारण के लिए इंद्रियों को तृप्ति करता है, और वो क्या है, अपने शरीर और इंद्रियों को तृप्त कराता है। बोले कि ऐसे वाले व्यक्ति देवताओं के सत्व को हरण करने वाला जो है, देवताओं से ही लेंगे, उनको कुछ नहीं देंगे, ऐसे वाला व्यक्ति क्या है, बोले कि चोर है। बोले कि हर मनुष्य 3 ऋण है, पितृ ऋण, देवता ऋण और जो है गुरु ऋण। बोले कि देवता ऋण के द्वारा, देवता ऋण जो है, बोले कि देवता कैसे ऋण है, बोले कि देवता आपको, देवता के प्रभाव से, धर्म के प्रभाव से ही आपको ये सुख सुविधा आदि प्राप्त होता है देवताओं के द्वारा। बोले कि ये अदृष्ट रूप का फल है। तो बोले कि इसलिए देवताओं से खाए हुए, देवताओं के द्वारा दिया गया सुख सुविधा आदि जो है हमारे ऊपर ऋण रहता है। इसलिए ये इसमें उऋण होने के लिए हमको क्या है, देवताओं के लिए कर्म करना चाहिए, याग यज्ञ आदि करना चाहिए, तब जो है उसी से हम उऋण होते हैं। नित्य पूजा पाठ करना, नित्य कर्म आदि करना, यज्ञ करना, ये सब करने पर ही देवता ऋण से हम मुक्ति होते हैं। तो पितृ ऋण जो है, पिता के द्वारा, माता के द्वारा हमारा ये शरीर मिला है, उन्होंने पालन पोषण आदि किए और हमको चलना सिखाया, ज्ञान दिया, सब कुछ दिया, इसलिए उनका ऋणी हम है। बोले कि उनका ऋण कैसे चुकाते हो, जीवित अवस्था में सेवा करके और मृत्यु के बाद, शरीर छोड़ने के बाद पितृ श्राद्ध आदि करके उनका ऋण जो है चुका जाता है। गुरु ऋण जो है, जो ज्ञान प्राप्त आपको हुआ है, इसमें वो ऋण कैसे होगे, बोले कि शास्त्र का अध्ययन करके, अध्यापना करके, तो उसी से ऋण मुक्त होते हैं। बोले कि इसी प्रकार 3 ऋण से मनुष्य जो है बंधा हुआ है।
बोले कि देवता दिया हुआ भोगों को भोग करके देवता के लिए जो कर्म नहीं करता है, बोले कि अपने के लिए ही खाता है और इंद्रियों को वृद्धि कराता है, बोले कि ऐसे वाले व्यक्ति जो होते हैं वो चोर ही होते हैं। बोले कि परंतु बोले कि जज्ञाशिष्टसिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषै भुञ्जते ते त्वगं पापा ये पच्यन्त्यात्मकारणात्। बोले कि देवयज्ञादीन् निवर्त्य तत्शिष्टम् असनम् अमृताख्यम् आसितुं शीलं येषां ते। बोले कि यज्ञ, बोले कि देखो यहाँ पर बता रहे हैं, बोले कि यज्ञाशिष्टासिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषै। बोले कि यज्ञ से, बोले कि यज्ञ शिष्ट अन्न का, बोले कि भोजन करने वाले श्रेष्ठ पुरुष है। मतलब यज्ञ में जो अन्न होता है, ये अन्न के भोजन करने वाले, मतलब जो यज्ञ होता है वो क्या है, प्रसाद होता है। यज्ञ के प्रसाद करने वाला श्रेष्ठ पुरुष है, अर्थात देवयज्ञ आदि करके उसके बचे हुए अमृत नामक अन्न को भक्षण करना जिनका स्वभाव है। मतलब सबको देने के बाद यहाँ जो बचे हुए बताए ना, यज्ञशिष्टासिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषै। बोले कि ये समस्त प्रकार पापों से क्या होता है, मुक्ति हो जाता है। किल्बिष मतलब पाप, सब पापों से, अर्थात गृहस्थ में रहने वाले चक्की चूल्हे आदि 5 पापों से, उसमें भी जीव हत्या होता है। चक्की के द्वारा चूल्हा जलाने पर, झाड़ू करने पर, लिपाई पोछाई करने पर, इसमें जो जीव मरते हैं उसमें पाप लगता है। बोले कि ये प्रसाद से जो होने वाले हिंसादि जनित अन्य पापों से भी छूट जाते हैं। बोले कि यज्ञ में जो अन्न बनता है, बोले कि सबको देने के बाद प्रसाद रूप में जो बचता है, वो बचे हुए अन्न को जो खाता है, बोले कि उनका क्या होता है, बोले कि नित्य जीवन यापन में जो पाप होता है, ये पापों से उसको जो है छुटकारा मिलता है। बोले कि भुंजते ते त्वगं पापा। बोले कि भुंजते तू अघम, बोले कि पापम स्वयं अपि। ये तो आत्मभरयो पापम स्वयं अपि। बोले कि उदरपरायण लोग जो होते हैं, बोले कि आत्मभरयो अपने के लिए ही जो खाते हैं, बोले कि अपने भरण पोषण के लिए उदरपरायण लोग जो है अपने के लिए ही जो खाते हैं कि पकाते हैं, बोले कि वो क्या करते हैं, स्वयं पापी है और पाप को ही खाते हैं। बोले कि यज्ञ में जो अन्न होता है, ये अर्नों को सबको दे करके अगर
जो लोग सबको दे करके बचा हुआ प्रसाद रूप में जो यज्ञ के अन्न को खाते हैं, बोले कि वो खाने पर नित्य प्रतिदिन जीवन यात्रा में जो पाप आदि होता है, चींटी आदि मच्छर मर जाते हैं, तो बोले कि उसी से जो पाप होता है वो पाप से उनको जो है पाप से मुक्त हो जाता है, ये यज्ञ प्रसाद खाने के बाद। बोले कि लेकिन जो अपने पेट के लिए ही खाता है, यज्ञ नहीं करता और यज्ञ का प्रसाद नहीं खाता, बोले कि ऐसे उदर परायण लोग जो है वो जो अन्न खाते हैं वो क्या है, बोले कि वो पाप को ही खाते हैं, उनका पाप बढ़ता जा रहा है। बोले कि ये पाप को ही खाते हैं, लेकिन जो सबको दे करके खाते हैं उनको जो है क्या होता है, बोले कि पाप नहीं होता, पाप से मुक्त हो जाते हैं। ये बताए। बोले कि ऐसे कर्म निष्काम भाव से करना चाहिए। निष्काम भाव से कर्म करने से बंधन नहीं होगा। और दूसरी बात है, कर्म जो है देवताओं के लिए किया जाता है, और ये देवता क्या देते हैं, सुख आदि देते हैं। बोले कि ये सुख के द्वारा ये कर्म करने पर हम बताए, बोले कि ये कर्म करने पर नित्य जो है पाप से मुक्ति मिलती है। बोले कि ये सब न करके जो अपने के लिए ही जीता है, पेट भरने के लिए, और इंद्रियों को सुख दे करके अपने के लिए ही सब करता है, देवताओं के लिए कुछ नहीं करता है धर्म कर्म आदि, बोले कि ये जो है पापी है और पाप को ही खाता है। इस प्रकार भगवान ने यहाँ बता दी। आगे जो बताएंगे, अधिकारी को कर्म करना चाहिए, क्योंकि कर्म जगत जो है ये कर्म जगत चक्र की प्रवृत्ति का कारण है। इसके ऊपर कल बताएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति